हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। पहला हमारे पास है कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। दूसरा हमें दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कुल लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा जो होगी हमारे पास, पहले हम उसको समझते हैं कि हमने एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है। मान लीजिए हमारे पास ये वस्तु है जिसको मैंने 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका है। ऊपर जाते ही जो हमारे पास वस्तु की ऊंचाई, जहाँ पर जो उसका वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। तो एक ऊंचाई को धारण करेगी जो किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर। तो हमें ज्ञात करना है कि अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुँचती है, तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार कि जो समीकरण हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लगने वाला समीकरण हम जो प्रयोग करेंगे, इसमें लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी, उसका मान हम लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और समीकरण h बराबर है यू टी माइनस 1/2 जी टी का वर्ग, जहाँ पर यू उसका आरंभिक वेग है, टी हमारे पास वस्तु द्वारा लिया गया समय है। और साथ में हम एक प्रयोग करेंगे समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। एस को हम बदलेंगे एच से, एच हमारे पास वो ऊंचाई होगी। तो अब हम प्रश्न के हल पर आते हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे एच का मान। तो यहाँ पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हल के लिए समीकरण प्रयोग करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2a h। एच का मान हमारे पास आएगा वी का वर्ग माइनस यू का वर्ग बटे में 2a। वी कितना है, उच्चतम बिंदु पर 0, और ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी। जो ए है हमारे पास वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, जिसको हम ए को जी से रिप्लेस करेंगे। 0 माइनस यू कितना है हमारे पास 49, 49 का वर्ग करेंगे बटे 2 गुणा जी का मान कितना है 9.8। तो यहाँ से इसको हल किया, हल करने के बाद मान आएगा 49 गुणा 49 बटे 2 गुणा 9.8। तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास माइनस 49 गुणा 49, यहाँ पर आएगा 10 और बटे में 2 गुणा 9 8। तो यहाँ से इसको हल किया, 2 से कट गया, ये 5 पे जाएगा। तो यहाँ से मान हमारे पास आएगा, एक तो हमारे पास बचेगा 49, एक हमारे पास बचेगा 5। तो हम 49 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 245। लेकिन ये भी जी का मान क्योंकि नीचे की दिशा में है, तो जी का मान हम इसमें ऋणात्मक लेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यहाँ से जी का मान माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 49 को 5 से गुणा किया तो 245 आएगा, बटे में आ जाएगा 2। तो बटे में हम 2 से जब इसको भाग करेंगे तो ऊंचाई का मान आएगा हमारे पास 122.5। तो 122.5 हमारे पास आ गया अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर वस्तु पहुँचती है, तो वो आया है हमारे पास 122.5 मीटर। अब प्रश्न में कहा गया कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। दोबारा से पृथ्वी की सतह पर वापस, मान लीजिए यहाँ से वस्तु गई u वेग से, एक ऊंचाई पर जाएगी, उसके बाद वस्तु नीचे आनी शुरू कर देगी। तो नीचे की तरफ वस्तु जब आएगी तो यहाँ से लिया गया जो समय होगा t, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम समीकरण का प्रयोग करेंगे, h बराबर है यू टी जमा 1/2 ए टी का वर्ग, बट यहाँ पे ऊंचाई h है, ये आएगा यू टी माइनस 1/2, ए का मान आएगा जी टी का वर्ग, ये हो जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 122.5 बराबर है यू टी, यू का मान कितना है 49 गुना टी माइनस 1/2, 1/2। तो यहाँ हम इसको समय इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस समीकरण का प्रयोग ना करेंगे क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसे एक सरल तरीके से इसको हल करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि v बराबर है u जमा ए टी, तो v बराबर है u माइनस जी टी, लेकिन उच्चतम बिंदु पर v का मान 0, तो u बराबर आएगा जी टी, तो t का मान आएगा u बटे जी। u का मान है 49 और ये है 9.8, तो आएगा 98 गुना 10। तो यहाँ से कैंसिल हुआ 2, 2 पे कैंसिल हुआ 5। तो ये हमारे पास ऊपर जाने का समय है 5 सेकंड। अब उतना ही वस्तु नीचे आने में समय लेगी, तो जो कुल समय आएगा, कुल समय आएगा 5 जमा 5 आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड। तो कुल समय आएगा 10 सेकंड। तो यह हमारे पास प्रश्न का हल होगा।
तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।